हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। आई होप आपके लाइफ में ये जन्माष्टमी बहुत खुशियाँ भरी आए और जो भी कुछ प्रॉब्लम है इस बार आपको पूरा सॉल्व हो जाए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में तो कुछ होता नहीं है। बी पॉजिटिव रहिएगा। लौकी की बर्फ़ी बनाए हैं। 2 छोटी-छोटी लौकियाँ थी जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है और कद्दूकस करने के बाद थोड़ा-सा टाइम लिया, इस वजह से थोड़ा-सा काला हो गया था, लेकिन बहुत फ्रेश थी। और हमने एक स्टील के बर्तन में थोड़ा-सा घी लिया और इसे भून लिया। इसे तब तक भूना जब तक इसका घी ना छोड़ने लगे, तब तक हमें इसे अच्छे से भूना, थोड़ा-सा ज़्यादा ही भूना। और जब ये अच्छे से भून गया तो इसमें थोड़ी-सी शक्कर डाली, थोड़ी-सी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही शक्कर होगी, बहुत मीठी हो गई थी ये, लेकिन खैर कोई नहीं, थोड़ा-सा मीठा तो बनता ही है ना। शक्कर डालने के बाद ये थोड़ी-सी मेल्ट हो गई थी शक्कर, तो पानी छोड़ रहा था। जब तक इसका पाक ना आए तब तक हमने इसे लगातार चलाया है, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये नीचे लग ना जाए, इस वजह से हमने बार-बार चलाया है। और जब अच्छे से ये जमने लगी तब हमने इसमें ड्राई फ्रूट थोड़ा-सा क्रश करके डाला है। वो शायद क्लिप हमसे मिस हो गई, ऐसा होता ही हमारे साथ। और ये सेट करने के लिए हमने एक छोटे से प्लेट में डाल दिया। इसमें से ज़्यादा कोई पीस नहीं बने थे, हार्डली 20 पीस बने होंगे, छोटे-छोटे पीस बने हैं। हमने खाली भोग के लिए बनाया था, हमने ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि पिछले साल हमने बहुत सारा बनाया था तो वो काफ़ी दिन चला, फिर हम भी बोरियत हो गए थे, हम भी नहीं खा पा रहे थे वो, इस वजह से हमने थोड़ा सा ही बनाया है इस बार भोग। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा है। हमें इसको देखकर एकदम से याद आया कि कद्दू के जब हम गुलगुले बनाते हैं ना, तो सेम ऐसा ही होता है, वैसा ही लग रहा था। और देखिए दूसरे कंटेनर में हमने दूध लिया है जिसमें हम बनाएंगे मावे की खीर। और देखिए ये दूध डेयरी का दूध है। हमारे घर पर जो दूध वाले आते थे उन्होंने हमें मना कर दिया साफ कि बहुत त्यौहार चल रहे हैं तो दूध तो मिलेगा नहीं, आप डेयरी से लेकर आइएगा। तो हमने लेकर आए हैं, 1 लीटर के आसपास होगा ये। और हमने इसे छोड़ दिया है उबालने के लिए, और ये उबालने के बाद घट जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर ऐड करने के बाद और फिर से थोड़ा सा चलाएंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। और इसके बाद हम पूरे जो मावे जो भुने होते हैं ना, जो घी में भुने होते हैं, फिर उसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा हम लास्ट में जब ये सब कुछ बन जाता है उसके बाद हम नारियल का बुरादा और इलायची पाउडर डालकर हम इसे ढक देंगे। करीबन सुबह का टाइम हुआ होगा, 10 साढ़े 10 बजे होंगे। और हमने पूरे भगवान जी को क्लीन करके उनके वस्त्र वगैरह बदला के, पूरे कपड़े वगैरह लगाकर अच्छे से उनको बिठा दिया है। हमने आरती वगैरह कुछ नहीं करे हैं क्योंकि बहुत काम था, इस वजह से उनको भोग वगैरह लगा दिया है। आज अन्न का कोई भी भोग नहीं लगता है, इसीलिए जो भी हमने फास्ट के लिए तैयार किया था वही हमने थाली परोस दिए हैं। और देखिए ये वही साड़ी है जिससे हमने ड्रेस रेडी करे हैं। हालांकि दूसरा ड्रेस पहनाना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया वो किसी इशू के वजह से, लेकिन देखिए उनको वो पहनना था इसलिए उन्होंने वो रेडी कर दिया। देखिए ये दूध भी थोड़ा सा घट गया है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी शक्कर मिठास के लिए, जितना आपको पसंद है उतना मिठास। और देखिए साथों साथ ये भी काम चल रहा था, इसे भी हमने घी के साथ भून लिया है। और देखिए ये जब शक्कर मेल्ट हो गई, थोड़ा सा दूध भी घट गया, तो फिर हमने इसे थोड़ा सा क्रश करके डाला है। काटने का टाइम नहीं था, इस वजह से हमने सिलबट्टे पर ही थोड़ा सा कूट कर हमने ऐड किया है, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारे काम थे, जैसे बंधनवार वगैरह बनानी थी और भी कुछ काम था, इस वजह से हमें इसे थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ा। ऐसा ही होता, जब काम बढ़ जाता है तो मल्टीटास्किंग होना ही पड़ता है, ऐसा ही करना पड़ता है, तभी तो टाइम पर काम फिनिश होगा और रात के लिए भी अच्छे से टाइम मिल पाएगा। अगर दिन भर ही हम इसी में लगे पड़ेंगे तो हम रात में इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसके साथ हमने बनाई धनिए की पंजेरी। धनिए के पाउडर को हमने घर पर ही पीसा है और उसे जो पाउडर है उसे घी में भुना है। इसके साथ हमने थोड़ी सी शक्कर ऐड किए हैं, इलायची पाउडर, नारियल का बुरादा और घी में भुने वाले मावे। कृष्ण जन्म पर ये धनिया की पंजेरी मस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इस बार बनती ही बनती है, अन्य कोई त्यौहार पे बने या ना बने, लेकिन जन्माष्टमी के दिन बनती ही बनती है। इसका ही भोग सबसे महत्वपूर्ण होता है।
धनिया की पंजेरी रेडी होने तक ये मावे की जो खीर है वो भी रेडी हो गई थी। देखिए कितनी घट गई है और कितनी गाढ़ी हो गई है। तो अभी ये पूरा होने के बाद हमने इसमें डाला नारियल का बुरादा और इलायची पाउडर। ये होने के बाद हमने जो भगवान जी की पूजा का जो है ना वो कर रहे थे। कृष्ण जन्म करने के लिए हमें खीरा या कद्दू का सहायता लेना चाहिए। जैसे वो नाड़ कटती है ना, उस वजह से इसका ही यूज़ होता है। लेकिन पिछले साल हमें कद्दू मिला नहीं, इस बार हमने खीरा लाया, वो भी सही से नहीं मिला। लेकिन जैसे वैसे हमने करा लिया। लेकिन हमारे जो कान्हा जी हैं, छोटे कान्हा जी, इसमें नहीं आ रहे थे, तो हमने ऊपर से ढककर, कपड़ा ढककर फूलों से सजा दिया है। ऐसा ही होता है ना, बड़े मार्केट में जाते हैं तो मिल जाता है, ये छोटे मार्केट में नहीं। सुबह से हमारे घर पर टीवी पर कीर्तन लगा के रखे हैं, तो हमने इसे एडिटिंग नहीं किया है। पूरी भगवान जी की हमने तैयारी कर दी है। ये शाम का टाइम है। उनके वस्त्र, पानी, पंचामृत हमने सब निकाल के रखा है। फ्रूट्स, दीपक, पूरे तरीके से हमने गणपति बापा जी को भी वहाँ पे विराजमान कर दिया है। गौ माता को भी हमने वहाँ पे विराजित कर दिया है। पूरी हमने प्रिपरेशन करके रखी है ताकि टाइम पर हड़बड़ ना हो। टॉवेल के साथ सब कुछ करा है। लेकिन इस बार हमें थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि हमने इतना डेकोरेट नहीं किया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। हमारी वैयक्तिक समस्या ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से हमारा माइंड सही से काम नहीं कर रहा था। हम अलग ऐसे होता है ना, जब लाइफ में कुछ हो जाता है या कुछ ऐसे विपदा आ जाती, तो हमारा माइंड थोड़ा सा कन्वर्ट होने में टाइम लेता है। वैसा ही सा कुछ हुआ है हमारे साथ। बट बहरहाल वो सब कुछ होने के बाद जब हम भगवान जी के जब पंचामृत से उनका अभिषेक कर रहे थे, तब भी हमारे माइंड में कुछ नहीं आ रहा था, खाली भगवान जी ही दिख रहे थे। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आपको शब्दों में ना बयान कर पाएंगे हम। पूरे 12 बज चुके थे और 12 बजने के बाद हमने उन्हें, छोटे जो कान्हा है उनको पहले हमने रेडी करके झूले में बिठा दिया है। बाद बाकी तो होते ही रहेगा। इस वजह से हमने एक टाइम लिमिट सेट किया था, लेकिन थोड़ा इधर उधर तो हो ही गया था। ये सब कुछ ख़त्म होने तो शायद 2 बज गए थे। हमने पूरा पूजा वगैरह, आरती वगैरह ख़त्म करने के बाद भी हम काफ़ी देर तक बैठे रहे हैं। उनका केक वगैरह काट लिया था, तो फास्ट था, तो हमें रात में कुछ तो खाया ही नहीं था, क्योंकि 12 बजने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन इसके अलावा भी हम काफ़ी देर तक है बैठे रहे।
बहुत अच्छा सुकून भरा माहौल था। शायद हम दोनों ही थे, पिछले साल तो किसी को बुलवाए थे, बाजू वाले दीदी को बुलवाए थे। इस बार हमें लगा ही नहीं कि वो आएँगे, तो हमने बोला ही नहीं उनको सामने से कि आना करके। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, यही एक जल्लोष डालकर हमने उन्हें झूले में झुलाया है। और हमें इतना डर लग रहा था, सच में बहुत डर लग रहा था कि हमें लग रहा था गिर ना जाए, क्योंकि इस बार का जो झूला है ना वो सही से नहीं बैठा था, इधर उधर अप एंड डाउन हो रहा था। पता उन्हें बिठाने के बाद हमने आरती वगैरह करी है, और इसके बाद जो उनका भोग है वो भी हमने साइड में रखा है, जो फल का जो भोग है वो साइड में रखा है। इसके बाद हमने आरती वगैरह फिनिश करने के बाद, सब कुछ होने के बाद हमने केक कट करा था। हालांकि तभी करना था, हमें तब सूझा नहीं था इतना कि जल्दी जल्दी करना चाहिए था करके, हमने पूरे इत्मीनान से बहुत टाइम लेकर लास्ट में केक कट करा। बहुत अच्छा लग रहा था सच। देखिए हमने ये झुनझुना लाए हैं, बहुत खूबसूरत सा लगा था। हम कुछ और परचेस करने के लिए गए थे, लेकिन इस बार हमें ये दिखा तो हमने इसे लेकर आए। बहुत अच्छे सा बजता है, बहुत अच्छे से आवाज़ आती है, और इसमें पीछे के साइड में विसल भी बजती है। बहुत अच्छा लगा। आई होप कान्हा जी को भी पसंद आए। देखिए हमने भोग में बनाई है पंचामृत, धनिया की पंजेरी, और ये कुछ मिठाई जो हमने मार्केट से लेकर आई, और ये लौकी की बर्फ़ी,
और इसके बाजू में है मावे की खीर हमने यही, और ये देखिए केक भी हमने वहाँ पे रखा है। आई होप वो भोग स्वीकार करें हमारा। सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सबको ये त्यौहार बहुत अच्छे से और खुशहाली भरा जाए। थैंक यू सो मच।